हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्षला चौहान बीएससी सेकेंड ईयर के लिए ये आज मेरा 4th लेक्चर है जिसमें हम सेकेंड पेपर की यूनिट 4 के एक टॉपिक लीनियर एसेलेरेटर पर बात करेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लीनियर एसेलेरेटर की वर्किंग क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, ये आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। लीनियर एसेलेरेटर को शॉर्ट में लाइनेक भी कहते हैं। लीनियर एसेलेरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल को बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी तक एसेलेरेट करवा सकते हैं, मतलब उसे उन चार्ज पार्टिकल को और ज़्यादा त्वरित कराते हैं। इसमें चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल हो सकते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चार्ज पार्टिकल के लिए लीनियर एसेलेरेटर यूज़ किया जाता है। इसमें चार्ज पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में मूव करा के एसेलेरेट करते हैं। स्ट्रेट लाइन में मूव करना मतलब इसे हम एक लीनियर पाथ में आगे बढ़ाकर त्वरित करते हैं, इसलिए इसे लीनियर एसेलेरेटर कहते हैं। इसका आविष्कार 1925 में आइसिंग वैज्ञानिक ने किया था। रैखिक त्वरित्र द्वारा आवेशित कण को प्रत्यावर्ती रेडियो आवृत्ति के विद्युत क्षेत्र से गुजारकर त्वरित किया जाता है। यदि हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो ये दो तथ्यों पर निर्भर करता है। इसका फर्स्ट फैक्ट है, इसमें हम चार्ज पार्टिकल को एसेलेरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो एसेलेरेट हो जाता है, त्वरित हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब है जो हम पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं किसी भी सोर्स को, जब हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, इट मीन्स उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, जिसके थ्रू हमारा चार्ज पार्टिकल एसेलेरेट होता है। एंड सेकेंड फैक्ट है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होलो कंडक्टर के अंदर ज़ीरो होती है, क्योंकि होलो कंडक्टर के अंदर चार्ज हमेशा ज़ीरो होता है। तो ये दो तथ्यों पर निर्भर है इसका सिद्धांत। अब हम बात करें इसके कंस्ट्रक्शन की। इसके कंस्ट्रक्शन को यदि हम देखें तो ये एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर बहुत सारी सिलेंड्रिकल ट्यूब्स होती है। एक आयन सोर्स होता है जिसे हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ये सारे सिलेंडर एक प्रत्यावर्ती रेडियो आवृत्ति द्वारा बने होते हैं। इनको हम इससे अटैच करके यहाँ पर इनका पोटेंशियल और इनकी पोलैरिटी चेंज करते हैं। ये होलो मेटेलिक सिलिंड्रिकल ट्यूब्स इवन और ऑड नंबर में इस रेडियो फ्रीक्वेंसी से अटैच होती है। यदि हम यहाँ पर इवन नंबर देखें, मतलब 2, 4, 6, 8, आगे और भी सिलेंडर हो सकते हैं, तो इवन होलो सिलेंडर जो होते हैं वो इस रेडियो फ्रीक्वेंसी के एक साइड से, और ऑड होलो सिलेंडर इस रेडियो फ्रीक्वेंसी के दूसरे साइड से अटैच होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हम अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी वहाँ लगाते हैं जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी हमें टाइम के साथ चेंज करनी होती है। वैसे ही लीनियर एसेलेरेटर में भी हमने अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी इसीलिए लगाई है ताकि जब हम चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करवाएं तो इसकी पोलैरिटी अपने आप चेंज होती रहे। अब हम देखें इसकी वर्किंग में सबसे फर्स्ट हमने यहाँ पे आयन सोर्स लिया जिसे हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जिसके कारण इसको पोटेंशियल मिलता है और पोटेंशियल के कारण इससे जो पार्टिकल्स है वो इमिट होने लगते हैं। ये इमिटेड, सपोज़ यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन है, तो ये इमिटेड पार्टिकल इस एनोड से पास होकर इस होलो सिलेंडर के पास आते हैं। चूँकि हमने इसको अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी से अटैच किया है, इसलिए सपोज़ यहाँ का जो पोटेंशियल है ये नेगेटिव पोटेंशियल है, और जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो एक प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है जो पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एनोड
के नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। जैसे ही यहाँ पर ये आएगा तो ये पार्टिकल एक्सेलरेट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की तरफ आते हुए उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल इस होलो सिलेंडर के अंदर इंटर होगा तो इस लीनियर एक्सीलरेटर का सेकेंड फैक्ट का प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक होलो सिलेंडर के अंदर मूव करता है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि उस कंडीशन में होलो सिलेंडर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। और जब चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी तो वो इस होलो सिलेंडर के अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल इस होलो सिलेंडर से बाहर निकलता है कि अपने आप ये पोलैरिटी चेंज होकर ये वाला सिलेंडर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और ये वाला सिलेंडर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, क्योंकि इसे भी हमने अल्टरनेटिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी से अटैच किया हुआ है। और यहाँ पर हम अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी इसीलिए लेकर चल रहे हैं ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी कंटिन्यू चेंज करते रहें। अब जैसे ही सेकेंड वाला सिलेंडर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमारा इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारा चार्ज पार्टिकल और ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाता है। देन जैसे ही वो इस सिलेंडर के अंदर मूव करने आता है, अंदर जाता है, तो इसका अंदर की साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होने के कारण यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट बनी रहती है। लेकिन जैसे ही हमारा चार्ज पार्टिकल सेकेंड सिलेंडर से बाहर निकलता है, इस बीच की जगह में उसकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब हमारा चार्ज पार्टिकल और ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाता है। देन जैसे ही हमारा चार्ज पार्टिकल यहाँ से बाहर निकलता है, इसकी पोलैरिटी चेंज होकर ये हो जाता है हमारा, ये वाला चार्ज पार्टिकल हो जाता है हमारा नेगेटिव और ये हो जाता है हमारा पॉजिटिव। देन हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन इस थर्ड वाले नेगेटिव पोटेंशियल के सिलेंडर की तरफ अट्रैक्ट होता है और यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। जब ये अंदर इंटर होता है तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट बनी रहती है। फिर जब ये सिलेंडर से वापस बाहर निकलता है तो इस बीच की जगह में इसकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा मूव हो जाती है, और ज़्यादा इंक्रीज़ होती है और पार्टिकल और ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाता है। देन जैसे ही ये अंदर की तरफ मूव होता है तो इसकी फोर्थ वाले सिलेंडर की पोलैरिटी चेंज हो जाती है, ये हो जाता है नेगेटिव चार्ज और ये हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। फिर हमारा पार्टिकल अंदर मूव करता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में। फिर जब हमारा पार्टिकल बाहर निकलेगा तो इस बीच की जगह में, इन दो सिलेंडर के बीच में हमारे चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस तरह से सभी सिलेंडर के बीच की जगहों में हमारे चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है और हमारा चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता रहता है। यही प्रोसेस कंटिन्यू चलती जाती है। हम यहाँ पर सिलेंडर उतने ही यूज़ करते हैं जितनी हमें चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी होती है और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती जाती है और लास्ट में हमें हमारे चार्ज पार्टिकल त्वरित आवेशित चार्ज पार्टिकल मिल जाता है। यही होता है इसका कंस्ट्रक्शन और इस लीनियर एक्सेलरेटर की वर्किंग। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।